हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मिराकल कोचिंग सेंटर में। आपका अपना चैनल मिराकल कोचिंग में आज हम आपको संस्कृत के पहले अध्याय संस्कृत के पहले अध्याय मंगलम पाठ के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को कराएंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है, यहाँ पे कहता है नदी और विद्वान में क्या समानता है। नदी और विद्वान में क्या समानता है, तो उत्तर देखिए इसका दिया गया है। मुकुंद को परिषदे में महर्षि देवस्य का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अहम को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है। ठीक, कहता है आत्मा का स्वरूप कैसा है और वह कहाँ रहती है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका देखिए आंसर क्या है। आंसर नीचे आपको लिखा हुआ है। कहता है कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्ण विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह गुण से भी सूक्ष्म है, यह महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है, वह शोष कर रहित होता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 क्वेश्चन में है, कहता है मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले। क्या कहता है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर है सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि देवस्य कहते हैं कि हमेशा सत्य की ओर ही जीत होती है, मिथ्या कदापि नहीं जीतता। मतलब जो धोखा देता है वो कभी भी नहीं जीतता है। ठीक है, तो सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त है। मोक्ष प्राप्ति करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए ही देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। अब देखिए आगे क्वेश्चन आपको 4 में आगे क्वेश्चन 4 आपको क्या है। कहता है महान लोग संसार को कैसे पार करते हैं। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपको आंसर हो जाएगा श्वेताश्वतर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोगों में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि देवस्य कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार रूपी और ज्ञान स्वरूप है। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। 5 में आपको सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो आंसर हो जाएगा आपका सत्य का मुंह स्वर्ण में पात्र से ढका हुआ। सत्य का मुंह क्या चीज से ढका हुआ, स्वर्ण में पात्र से। तब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है। नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है। तब कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कहता है मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे, तो क्या हो जाएगा आंसर। इस पाठ में 4 मंत्र क्रमशः ईशावास्य कंठ मुकंड तथा श्वेतांतर नामक उपनिषदों में विशुद्ध
आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्य के अवन्यास की प्रवृत्ति होती है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है। ठीक, तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बताएं। ठीक, कहता है 8 में मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बताएं। तो आत्मा की विशेषताएं को बोल रहा है बताने के लिए। तो देखिए इसका आंसर दिया गया है नीचे। आंसर है आपको मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि देवस्य कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या है, कहता है विद्वान पुरुष महान ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करता है। विद्वान पुरुष ब्राह्मण को किस प्रकार प्राप्त करता है। तो मुकुंडोपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अहम को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, कहता है उपनिषद को आध्यात्मिक रूप क्यों कहा गया है। उपनिषद को आध्यात्मिक रूप क्यों कहा गया है। तो आंसर इसका है उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। तब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर अंतिम आपका है, उपनिषद क्या स्वरूप है। उपनिषद का क्या स्वरूप है। पठित पाठ के आधार पर इसको कहता है स्पष्ट करने के लिए यानी लिखने के लिए। तो देखिए इसको उपनिषद वैदिक माम्य या अभिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। सर्वत्र महापुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्याप्त है और आनुवंशिकता के सत्य की प्रकाष्ठा ही ईश्वर का मूर्ति स्वरूप है। ईश्वर ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया अंतिम क्वेश्चन का। तो चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव आपको मंगलम पाठ पहले अध्याय संस्कृत के पहले अध्याय का दिया गया है। कहता है मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में आपको जो है 4 पंच सप्त अष्ट कितना मंत्र दिया गया है। तो 5 मंत्र दिया गया है। ठीक है, कितना मंत्र दिया गया है। 5 मंत्र। 5 मंत्र उसमें दिया गया है। 5 मंत्र दिया गया है। तो अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 2 में कहता है विद्वान शोक रहित होकर किसको दिखाता है। विद्वान शोक रहित होकर किसको दिखता है। विद्वान शोक रहित होकर किसको दिखता है। आत्मा को, विद्या को, परमात्मा को, मानव को। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, परमात्मा को जो है ना विद्वान शोक रहित होकर दिखता है। ठीक है, तो आगे देखिए आगे आपको मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। कालिदास है, माग्य है, भाष्य है, वेद व्यास है। कौन है। तो इसका आपको वेद व्यास है। मंगलम पाठ का लेखक कौन है। मंगलम पाठ का रचना किसने किया है, वेद व्यास ने। ठीक है, मंगलम पाठ का रचना कौन किया है, वेद व्यास ने। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
कहता है नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपको नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। स्वरूप, नाम, काम, जल। तो किसको छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है? नाम को। किसको छोड़ करके? तो ऑप्शन नंबर बी जो है नाम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नदियाँ नाम को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्य 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 पात्र से, हिरण्य पात्र से, मिरण्य पात्र से, रचत में पात्र से, रचत में पात्र से, तम्र में पात्र से। किससे ढका हुआ है? तो हिरण्य पात्र से सत्य का मुंह, सत्य का मुंह जो है ना हिरण्य पात्र से ढका हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, हिरण्य पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। मंगलम पाठ जो है कहाँ से ये संकलित है? वेद से, पुराण से, उपनिषद से, वेदांग से। कहाँ से है? तो ये आपको उपनिषद से। मंगलम पाठ जो है, मंगलम पाठ आपको कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है वेदा हेमंत पुरुष महानतम। वेदात वेदात हेमंत पुरुष महानतम विद्यानम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? कठोर उपनिषद से, श्वेतेश्वर रोपनिषद से, मुकुंडकोप निषद से, ईश्वर विषय निषद से। तो ये जो है आपको श्वेताश्वेतर रोप निषद से ये आपको लिया गया। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कहता है सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं। सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? देवलोक जाते हैं, यमलोक जाते हैं, परलोक जाते हैं, पाताल लोक जाते हैं। तो सत्य मार्ग से विद्वान लोग कहाँ जाते हैं? देवलोक जाते हैं। कहाँ जाते हैं? देवलोक जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपको सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। कहता है उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? पुराण का, दर्शन का, ईश्वर का, आत्मा का। तो किसका करता है? दर्शन का करता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? दर्शन। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? दर्शन का। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें। सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें? आवरण को, असत्य को, सत्य को, हिरण्य पात्र को। तो किसको हटा देना चाहिए? हिरण्य पात्र को। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें? हिरण्य पात्र को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। कहता है उपनिषद के रचनाकार कौन है। उपनिषद के रचनाकार कौन है? कालिदास, वाल्मीकि, वेदव्यास, तुलसीदास। इससे पहले भी हम बोले आपको मंगलम पाठ का रचनाकार जो है वेदव्यास जी हैं। वेदव्यास जी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? वेदव्यास सही हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। कहता है नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है। नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है? सरोवर में, समुद्र में, तालाब में, नगर में। कहाँ जाकर के मिलती है? तो समुद्र में। नदियाँ कहाँ जाकर के मिलती है? समुद्र में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? देवा देवा राक्षसम आत्मा शरीरम। कौन कौन जो है बंद है? प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? तो आत्मा। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद रहता है? आत्मा बंद रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कहता है किसकी विजय नहीं होती है, किसकी विजय नहीं होती है, सत्य की, असत्य की, धर्म की, सत्य और असत्य दोनों की। तो असत्य की जो है कभी भी विजय नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, असत्य सही हो जाएगा। असत्य असत्य की कभी विजय नहीं होती है। विजय किसकी होती है, तो सत्य की, हमेशा सत्य की ही विजय होती है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है महान से भी महान क्या है, महान से भी महान क्या है, आत्मा है, देवता है, ऋषि है, दानव है। तो महान से भी महान क्या है, आत्मा है। महान से भी महान क्या है, आत्मा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपको, आत्मा सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है नदी नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है, समुद्र में, मानसरोवर में, तालाब में, झील में। तो नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है, समुद्र में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपको, सही हो जाएगा। नदियाँ जो है नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है, दर्शन शास्त्र का, पुराण का, गीता का, अर्थशास्त्र का। तो किसका है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको दर्शन शास्त्र सही हो जाएगा। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है, दर्शन शास्त्र का। उपनिषद के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है किसका मुख सोने के पात्र से बंद है, किसका मुख सोने के पात्र से बंद है, सत्य का, असत्य का, दर्शन का, मानव का। तो सत्य का जो है ना मुख सोने के पात्र से बंद है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको क्या हो जाएगा, सत्य का पात्र मुख, सत्य का मुख जो है सोने के पात्र से बंद होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कहता है मंगलम पाठ में किस पात्र के मंत्र है। मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है। ठीक है, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है, नाटक्यात्मक, गद्यात्मक, संकलनात्मक, पद्यनात्मक, संकलनात्मक, गद्यनात्मक, नाट्यनात्मक, कौन सा है। तो ये आपको मंगलम पाठ में जो है पद्यनात्मक आपको पद्यनात्मक मंत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाए आपको, पद्यनात्मक, मंगलम पाठ में पद्यनात्मक मंत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए कहता है उपनिषद किसका अंतिम भाग है, 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 साहित्य का, संस्कृत का, वैदिक साहित्य का, गीता का। तो ऑप्शन नंबर सी आपको वैदिक साहित्य का उपनिषद अंतिम भाग है। वैदिक साहित्य का उपनिषद क्या है, अंतिम भाग है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कहता है श्वेताश्रोनिषद में श्वेताश्रोनिषद में किसके बारे में कहा गया है, परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, विद्वान के बारे में, नदियाँ के बारे में। किसके बारे में कहा गया है, परमात्मा के बारे में। ठीक है, श्वेताश्रोनिषद में किसके बारे में कहा गया है, परमात्मा के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपको, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे ये क्वेश्चन तो कट गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है किनकी महिमा का गायन हुआ है, किनकी महिमा का गायन हुआ है, विद्वान के, आत्मा का, परमात्मा का, समुद्र का। तो किसका गायन हुआ है, परमात्मा का। किसकी महिमा का गायन हुआ है, परमात्मा का। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है आदित्य का पर्यायवाची क्या है, आदित्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, आदित्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, चंद्र होता है,
सरोवर होता है, सूर्य होता है, ईश्वर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आदित्य को सूर्य भी कहा जाता है। ठीक है, आदित्य को क्या कहा जाता है, सूर्य भी कहा जाता है। तो आदित्य का पर्यायवाची शब्द सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? परमात्मा के बारे में, मोक्ष के बारे में, माया मोह के बारे में, धन के बारे में। तो मोक्ष के बारे में। कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? मोह के बारे में क्या कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपको, मोक्ष सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम मंगलम पाठ के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को देख लिए हैं। ठीक, इसी तरह से हम प्रत्येक पाठ के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को पार्ट बाय पार्ट करा देंगे। ठीक है, तो वीडियो को अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।